और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग श्रीमद् भागवतम जी के दशम स्कंद के पंचदश अध्याय में पहुंच चुके हैं। इसमें कृष्ण का वन विहार का वर्णन पौगंड लीला में जो 6 से 10 वर्ष की लीला होती है भगवान की, उसमें किस प्रकार से वन विहार करते हैं भगवान, वो सारा वर्णन आया। तो इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी नंदनंदन की गोचारण लीला, गोष्ठ क्रीड़ा, गो बालकों के साथ उनका सख्य प्रेम और सख्य प्रेम के अंतर्गत आस्वादन जो कर रहे हैं वो सारी लीलाओं का वर्णन कर अब एक असुर मारण लीला और उनके ऐश्वर्य का प्रकाश जो इस असुर मारण लीला में होगा, ऐसी वाली लीला का वर्णन और साथ में ब्रजवासियों के हित के आचरण के लिए जो आचरण करते हैं कृष्ण, ये सारा ही एक दिन की गोचारण लीला का वर्णन करने लगे। इसीलिए ये सारा कुछ वर्णन करने के लिए कि क्या हुआ एक दिन कि नित्य नवीन नए नए क्रीड़ाएं करते हुए कृष्ण सखाओं को आस्वादन कराते कराते, भादों का महीना था, भाद्र मास था, एक दिन कृष्ण जो है गोचारण करते करते गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे हैं। गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे हैं तो वहां पर एक शिलाखंड था वृक्ष के नीचे, उस पर बैठे हैं दोनों भाई कृष्ण और बलराम, और गायें भी निकट ही कोमल कोमल घास चर रही थी। इतने में क्या था, कृष्ण के जो सखा है बलदेव जी के सखा श्रीदाम सुबलादि स्तोक कृष्ण, ये कृष्ण के सखा है नित्य सखा, ये सब सुगंधित और मधुर फलों को संग्रह करने के लिए वन वन में घूम रहे थे। तभी इनके नाक में एक सुगंध आई। कहां से आई? तालवन से। तालवन में बहुत ही मधुर ताल के फल लगे हुए थे। ताल फलों की सुगंध पा करके जब इनके नाक में आई है तो विचार करने लगे मनी मन, बलराम और कृष्ण उनको हमें ताल फल खिलाने पड़ेंगे, किंतु तालवन तो यहाँ से बड़ी ही दूर है और वहां पर एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है, जिसके कारण उस विंड में कोई प्रवेश नहीं करता। कंस का अनुचर है, कंस ने उसको नियुक्त कर रखा है। सारे फल या तो वही खाता है या कंस की सेवा में जाते हैं। एक भी फल ब्रजवासी को किसी को मिलता नहीं था तालवन का। तो अब कह रहे हैं, सखा विचार करने लगे, हमारे कृष्ण जो सखा है, हमारे सखा कृष्ण ने अगासुर को मारा है, बकासुर को मारा है, कितने ही असुरों को अनायास ही मार दिया है। अगर वो धेनुकासुर को भी मार दे तो क्या होगा, हमें तालवन के फल खाने को मिल जाएंगे जो मीठे मीठे फल हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण को जाकर के ये कहेंगे कि लाला चलो तुमको ताल फल खिलाते हैं, तो हो सकता है कि कृष्ण बोल दे कि मुझे तो भूख ही नहीं है या मुझे ताल फल अच्छे नहीं लगते। इसीलिए यदि हम ये कहेंगे कृष्ण को कि हमें ताल फल खाने की इच्छा हो रही है, तब निश्चित ही कृष्ण हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तालवन में जाएगा। और अगर उस समय धेनुकासुर ने उसको रोकने की चेष्टा की तो फिर क्या करेंगे, कृष्ण उसको मार देंगे, अवश्य ही बलदेव या कृष्ण उसको मार देंगे। ऐसा विचार सखाओं ने कर लिया मनी मन। और ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके बलदेव जी और कृष्ण के पास जाकर के सखा कहने लगे मधुर स्वर से, हे राम मतलब बलराम जी को संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर, तुम हमारे साथ विविध प्रकार की गोष्ठ क्रीड़ा में लीला में मत हो, तुम ब्रजवासियों का मनोरंजन करने में समर्थ हो, इसीलिए तुम राम नाम से प्रसिद्ध हो। अतएव तुम निश्चित ही हमारा मनोरथ पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम दुष्टों का दलन करने वाले हो, तुमने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा और अनेक दुष्टों का विनाश करके हम सबकी रक्षा की है, अतः तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर तालवन नाम का एक विशाल वन है, वहां अनगिनत ताल के वृक्ष हैं और वो ताल फलों से लदे हुए हैं, पके हुए ताल फलों से। उन वृक्षों से कितने पके हुए फल गिरे हुए हैं इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पर वर्णन है कि वाराह पुराण ग्रंथ में कि मथुरा के पश्चिम भाग में 2 योजन दूरी पर गोवर्धन नामक स्थान पर एक पुण्य क्षेत्र, गोवर्धन नाम का एक पुण्य क्षेत्र है, और उससे भी आगे 1 योजन दूरी पर धेनुकासुर के द्वारा रक्षित तालवन है। आज भी तालवन वहीं पर है। अगर आप आओगे वृंदावन कभी तो मथुरा से भी रास्ता है, गोवर्धन से भी तालवन हम जा सकते हैं। तो तालवन जो है, इसका हरिवंश पुराण में वर्णन मिलता है कि ये समतल है, स्निग्ध है, काली मिट्टी वाला वन है और यहाँ सारे कुश वाले स्थान है, ज्यादातर पत्थर कंकड़ आदि नहीं है तालवन में। तो सभी बिना कष्ट के सखा जो है बड़ा क्रीड़ा विहार करते थे यहाँ तालवन में। श्रीदाम, सुबल, स्तोक कृष्ण, जितने भी गो बालक हैं और श्री कृष्ण और बलराम से कहने लगे
कि आज हम लोग तो गैया चराते चराते गोवर्धन की पर्वत की तलहटी में आ गए और यहां से मात्र 4 कोस की दूरी पर तालवन है, अतः अनायास ही आप हमें तालवन लेके जा सकते हो। लेकिन वहां क्या है, एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है, उसके भय से कोई तालवन में प्रवेश नहीं करता। तो धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है, बड़ा ही पराक्रमी है। यदि वह अकेला रहता तो हम सब उसको मार देते, लेकिन उसके परिवार वाले भी उसके जैसा ही गधे का रूप धारण करके वहां रहते हैं, बड़े महाप्रक्रमी हैं। इसीलिए हे कृष्ण, हे बलराम जी, तुम ही वहां जाकर हमारे लिए तालफल जो है ला सकते हो, ताल के फल। तो धेनुकासुर आदि जितने भी असुर तालवन में वास करते हैं वे सारे क्या है, नरभोजी हैं, नरभक्षी हैं, अत्यधिक हिंसक स्वभाव वाले हैं। गायें और पक्षी तक भी उनके भय से प्रवेश नहीं करते वन में। तो इसीलिए उस असुर के भय से कोई भी जो प्राणी है उस फल को नहीं खा सकता, तालफल को नहीं खा सकते। कहते देखो, क्योंकि वर्षा का समय था, भादों के महीने तो बड़ी बारिश होती है। कह रहे वर्षाकालीन वायु के द्वारा लाई गई तालवन के जो फल है उनकी जो सुगंध है, मृदु मृदु सुगंध, वो चारों ओर फैल रही है और हमारा मन खींच रही है। तो तुम हमारे लिए तालफल को लाके दे दो। अब बलदेव और कृष्ण ने अपने सखाओं की जो प्रार्थना सुनी तो उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए हंसते हंसते कहने लगे, सखाओ, जब तुम्हारी तालफल खाने की अभिलाषा ही हो गई तो कोई बात नहीं, वो निश्चित ही पूरी की जाएगी। चलो हम सब अभी तालवन चलते हैं। और यह कह करके श्रीदाम सुबलादि असंख्य गोपालों को जिक्र करके कृष्ण और बलराम जो है वो तालवन की तरफ जाने लगे। आगे कहते जब जा रहे हैं तो अब बलदेव जी ने क्या किया, बलदेव जी सबसे आगे चल रहे थे तर्जन गर्जन करते हुए जोर जोर से, और उन्होंने क्या किया, वन में प्रवेश किया तालवन में, और दोनों हाथों से ताल वृक्षों को पकड़कर उसी प्रकार हिलाने लगे जैसे कोई हाथी जो होता है मदमत्त हाथी केले के वन में प्रवेश करके सूंड के द्वारा केले के वृक्षों को हिला देता है जड़ से। ऐसे ही बलदेव जी जाकर तालवन के जो फल थे ताल वृक्षों को हिलाने लगे जोर जोर से, और जिससे क्या हुआ, असंख्य तालफल जो थे भूमि पर गिरने लगे। जब गिरने लगे तो अब यहां पर क्या हुआ, ताल फलों से पूरी भूमि पट गई, भर गई। और ऐसे कहते जब उसका आवाज आई ताल फलों के गिरने की तो वहां जो धेनुकासुर नाम का महाप्रक्रमी असुर रहता था वो क्रोधित होकर के वहां आया और उसकी आंखें लाल हो रही थी। अब देखा उसने कि अंदर तो भैया बच्चे घूम रहे हैं, ये तो 6 से 8 वर्ष की उम्र के बालक हैं, सारे सखा हैं, कृष्ण और बलराम हैं। तो बड़ा वेग से उनको मारने के लिए उनकी ओर झपटा है। देखने में गधे की भांति था आकृति उसकी, चाल भंगी देखने से ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा विशाल पर्वत चल रहा हो, इतना बड़ा गधा धेनुकासुर। तो कहते उसके बल की बात क्या कहें भाई, देवता भी उसके डर से कांपते थे। अब जब बलदेव जी को और कृष्ण और गोपाल बालकों की ओर जो झपटा है तब उसके पैरों की धमक से पृथ्वी डगमगाने लगी और आकाश में स्थित देवता भय से कांपने लगे। ऐसे ही कहते जैसे ही वो बलदेव जी के सामने आया, आकर के उसने पिछले पैरों से बलदेव जी के वक्षस्थल पर छाती पर लात मारी, दुलत्ती मारी और फिर दौड़ने लगा मंडलाकार आकार में, और फिर जोर से दूर से आया, बलदेव जी पर आक्रमण करने का अवसर खोजने लगा। और कुछ समय पश्चात दोबारा आकर के उसने बलदेव जी को पीछे से फिर आघात करना चाहा। बलदेव जी तो बड़े शांत स्वभाव से खड़े थे। कहते जैसे कोई मदमत्त हाथी खड़ा हो, उसके ऊपर पुष्प की माला से हम चोट करें तो क्या हाथी को पुष्प की माला से कोई कष्ट होगा? फूलों की माला से कोई कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार कहते बलदेव जी पर धेनुकासुर की दुलत्ती का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, वो विचलित नहीं हुए। दूसरी बात, जैसे उसने दुलत्ती मारी वैसे ही बलदेव प्रभु ने बाएं हाथ से उसके दोनों पैरों को पकड़ा और अलाद चक्र की भांति घुमाया। ऐसे ऐसे करके घुमाते हुए बलदेव प्रभु ने क्या किया, उसको जो है मार डाला। जैसे ही मार डाला तो उसकी मृतदेह को एक वृक्ष के ऊपर डाल दिया, ताल वृक्ष के ऊपर डाल दिया। तो वो तो बहुत भयंकर बड़ा असुर था। देखते ही देखते एक तालफल वृक्ष गिरा, दूसरे पर दूसरा वृक्ष, तीसरे पर करते करते बहुत सारे वृक्ष ताल के गिर गए और इस तरह से कहते वो असुर मारा गया और तालवन जो है वो सुरक्षित हो गया। अब यहां बता रहे हैं कि बलदेव जी का ये असंभव सा कार्य था जो किया बलदेव जी ने, बड़ा परम आश्चर्य हो सकता है किसके लिए, देवताओं के लिए। लेकिन जो बलदेव जी का तत्व जानते हैं उनको पता है बलदेव जी के लिए यह कुछ भी नहीं है, खेल मात्र है। बलदेव जी कौन है? अखिल ब्रह्मांड प्रति सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान
ताहार दित्य दे श्री बलराम। तो कृष्ण से भिन्न नहीं है वो, एक ही स्वरूप दोनों, भिन्न मात्र काय, आद्य काय लीला विहु लीला रसाय। दो रूप क्यों बने हैं? लीला के लिए, बस सेवा करने के लिए। दोनों एक ही रूप हैं कृष्ण और बलदेव। इन्हीं के अंश संकर्षण जो हैं, उनके आगे संकर्षण के जो अंश है पुरुषावतार जिनको बोलते हैं, 3 प्रकार के पुरुषावतार, कारणदशाई, गर्भदशाई, क्षीरोदशाई, वो क्या करते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। मत्स्य कुर्मादि अवतार जो है वो सारे बलदेव जी से प्रकाशित होते हैं। अतः एक सामान्य धेनुकासुर को वध करने के लिए क्या आश्चर्यमयी घटना है बलदेव जी के लिए। तो कहते जब वो धेनुकासुर मारा गया तो उसके जो आत्मीय परिजन, उसके सगे संबंधी वहां रहते थे, गदे का रूप धारण करके वो भी क्रोधित होकर के गोपालकों को मारने के लिए झपटे। तो जैसे ही वो निकले हैं बाहर तो पृथ्वी फिर कांपने लगी, दिशाएं गूंजने लगी। तो यह देख करके कृष्ण ने अपने सखाओं को पीछे कर दिया और बलदेव और कृष्ण दोनों आगे बढ़ गए और अति सहज रूप से दोनों भाइयों ने, कृष्ण और बलदेव ने पकड़ पकड़ करके पीछे के पैरों से अपने बाएं हाथ से घुमा घुमा करके सारे जो वो थे असुर उनका वध कर दिया। इस प्रकार से दोनों भाइयों ने तालवन के सभी असुरों का विनाश कर दिया और उनके द्वारा पटके गए असुरों की देह के आघात से तालवन के रहे सहे ताल वृक्ष भी टूटकर गिर पड़े। इस तरह से कहते धेनुकासुर का वध हुआ। पूरा वन जो है निर्भय वन हो गया। सभी लोग निर्भय होकर के वन में विचरण करने लगे। प्रभु जी मुझे वो गीता ग्रंथ देना, रसीली ब्रज यात्रा, उसमें वो तालवन की कथा है, वो भी बता देता हूँ, दे दो। तो कहते ऐसे करके कहते भूमि जो है बड़ी सुखदाई होगी तालवन की। और उस दिन तो गोपालकों ने ताल के वृक्ष नहीं खाए फल। क्यों नहीं खाए? क्योंकि भूमि जो है खून से लथपथ हो गई थी, तो उनको घृणा हो गई देख करके। लेकिन उसके बाद से जब वन साफ हो गया तो सारे सखा ही निकाल वन जो है मिलकर के ताल फल खाने लगे बड़े आनंद के साथ और नित्य प्रति तालवन में आने लगे। ब्रजवासी भी आने लगे। इस प्रकार से वो जो वन था जिसपे कोई नहीं जा सकता था वो सुलभ हो गया। आप में से कोई है जिसने ताल फल खाया है? बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। पहले हमें बड़ा अजीब लगा था पहली बार जब खाया था। पके हुए ताल आते हैं, हमारे मठ में तो आते हैं, तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है ताल फल। और इसकी एक जूस जैसा भी बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। और कभी एक पर्टिकुलर महीने में आता है, शायद इसी ठंड में ही आता होता है ना पक्के प्रभु जी। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ताल फल, हमारे मठ में आते हैं कभी कभी। तो यह तालवन की कथा बता रहे हैं आगे एक जगह। गर्ग संहिता में के अनुसार जो है बता रहे हैं, कथा अलग अलग तरह से वर्णन है। भागवत और गर्ग संहिता के अनुसार तो धेनुकासुर ने ही धेनुकासुर का वध जो दाऊ जी ने किया है, भागवत के अनुसार और गर्ग संहिता के अनुसार। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार धेनुकासुर के वध करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कथा, गर्ग संहिता के अनुसार भी कथा श्रवण कर लीजिए। देवर्षि नारद राजा भोलाश्व को ये कथा सुना रहे हैं। ताल फल में कहते बड़े सुंदर पके हुए फल थे, वही कथा है। सुंदर सुगंध चारों ओर फैल गई, कोई भय से आता जाता नहीं था। धेनुक जो था धेनुकासुर, वो कंस का सखा था, बड़ी शक्ति थी उसके अंदर। अब जब सारे सखाओं ने कहा तो वही सारी कथा है कि हमें तो जो है फल खाने हैं, तो पहुंचे हैं तो दाऊ जी ने पिछले पैर पकड़ करके उसको मार दिया और फिर वो जो है उसका मस्तक फट गया और वो मर गया। अब बता रहे हैं यहाँ पर, कहते जो ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल ने भी यहाँ पर गर्ग संहिता के अनुसार बता रहे हैं, श्रीदामा ने धेनुकासुर को डंडे से मारा, सुबल ने मुष्टि से प्रहार किया, तो कृष्ण ने पाश द्वारा, अर्जुन ने लात मारी, तेजस्वी ने उसकी गर्दन ही पकड़ ली, वरुथ ये सारे कृष्ण के सखा हैं, कुछ न मिला तो गेंद से ही मारने लगा। तब तक कृष्ण ने उसे उठाकर घुमाते हुए गोवर्धन पर्वत पर पटक दिया। 2 घड़ी तक मूर्छित रहा, फिर क्रोध करके उठा और फिर कृष्ण को 1,00,000 योजन ऊपर उठा करके ले गया, उड़ा करके युद्ध करने लगा। फिर प्रभु ने उसको नीचे पटक दिया, मूर्छित हो गया। फिर होश आने पर उसने क्या किया, गिरिराज जी को उठा करके गेंद की भांति प्रभु के ऊपर मारा, कृष्ण के ऊपर। देखो कितना विशाल युद्ध का वर्णन यहाँ गर्ग संहिता में वर्णन है। तब कहते कृष्ण ने गिरिराज जी को उसके मस्तक पर दे मारा, उससे हाथ में लेकर के और उसको पुनः फेंक दिया। तो गेंद का सा खेल होने लगा, कभी गिरिराज जी उसके हाथ में आ जाते हैं, कभी गिरिराज जी कृष्ण के हाथ में आ जाते हैं। अंत में कृष्ण ने गिरिराज जी को अपने पास रख लिया और धरा को विदीर्ण करते हुए दाऊ जी ने एक वृक्ष पर दुलत्ती मारी और गर्जना करने लगा। उसने दाऊ जी को जब मारी है, दाऊ जी के वक्षस्थल पर, छाती पर,
अब इस बार दाऊ जी ने ऐसा उसको मुक्का मारा कि उसके प्राण ले लिए। इस तरह से कहते यह कथा गर्ग संहिता में वर्णन है। राजा बहुलाश्व प्रश्न करते हैं नारद जी से, नारद जी कथा सुना रहे हैं कि यह राजा बहुलाश्व पूछते हैं ये धेनुकासुर पिछले जन्म में कौन था? तो प्रभु से वैर करने पर भी दिव्य देह प्राप्त की है, इसने भगवत धाम को गया है। तब नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी के पुत्र हुए हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। बलि के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था साहसिक। राजा बलि जिन्होंने भगवान को 3 पग भूमि दी थी, उनके ही पुत्र हुए, बड़े वाले पुत्र का नाम था साहसिक। एक बार 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर यह विहार कर रहा था, और एक कंदरा में निकट में दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे। भोग में अंधा हो गया, क्या करना चाहिए क्या कहना चाहिए ये व्यक्ति भूल जाता है भोग में अंधा होकर के। दुर्वासा जी के तप में व्यवधान हुआ, क्योंकि ये 10,000 स्त्रियों के साथ वहां विहार कर रहा था। तब कहते क्या हुआ, अब उन्होंने बाहर आकर के क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, मूर्ख गधे की तरह भोग रहा है, पशुओं में गधा सबसे ज्यादा भोगी होता है, इसीलिए तू जाकर गधा बन जा। क्षमा याचना की तो दुर्वासा बोले 4 लाख वर्ष तक गधा बन, उसके बाद ताल वन में दाऊ जी के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से इसके पिछले जन्म की कथा भी वर्णन है कि ये बलि का पुत्र था साहसिक। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कथा आती है। स्वयं नारायण, भगवान नारायण नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। पहले तो गर्ग संहिता में नारद जी ने राजा बहुलाश्व को सुनाई है, तो नारायण भगवान नारद जी को कथा सुना रहे हैं। वही वाली कथा है सारी। किस प्रकार से युद्ध हुआ तो यहां पर बता रहे हैं। ये जो युद्ध हुआ है इसमें कृष्ण ने, इस ब्रह्मवैवर्त ग्रंथ के अनुसार कृष्ण ने तालवन में धेनुकासुर को मारा। अब प्रश्न है कि ऐसे कैसे हो सकता है, 2 ग्रंथों में वर्णन है कि दाऊ जी ने मारा, या ब्रह्मवैवर्त में वर्णन है कि कृष्ण ने मारा। तो इसमें सामंजस्य ऐसे करते हैं कि कल्प भेद से हरि कथासु, कल्प भेद से सब कथाएं सत्य हैं। किसी कल्प में कृष्ण ने मारा होगा, किसी कल्प में दाऊ जी ने मारा होगा, इस तरह से ये कथाएं होती हैं। अब यहां पर कह रहे कि ये जो नारद जी पूछते, देवर्षि नारद नारायण भगवान से पूछते हैं कि यहां पर ये पूर्व जन्म में कौन था ये धेनुकासुर, और इसको गधे की योनि कैसे प्राप्त हुई। तो नारायण भगवान कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया, सब जगह से थोड़ा थोड़ा सौंदर्य लेकर के, तिल तिल सौंदर्य लेकर के एक अप्सरा को बनाया जिसका नाम था तिलोत्तमा। तिल तिल सौंदर्य लेकर के एक बड़ी सुंदर स्त्री बनाई ब्रह्मा जी ने जिसका नाम था तिलोत्तमा। तो वह चंद्रमा को मिलने जा रही थी। रास्ते में बलि का पुत्र साहसिक मिल गया और उस पर मोहित हो गई, उल्टा थी। तो जब मिल गया तो कहते अब क्या हुआ, तिलोत्तमा उसके साथ विहार करने लगी साहसी के साथ। और उसी समय कहते वहां पर दुर्वासा जी ध्यानस्थ थे। दुर्वासा जी ने जब नेत्र खोले तो जो है उनको गाली दी, कहा तुम लोग दोनों निर्लज्ज हो। तुरंत दोनों को श्राप दे दिया और कहा तू भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर के ऐसे नग्न होकर के भोग में लिप्त है, जा तू गधा बन जा। तो वो गधा बन गया। तिलोत्तमा को भी देख करके उनको क्रोध आया दुर्वासा जी को, तो उन्होंने कहा उल्टा तू भी दानवी बनेगी। दोनों को भोग का आवेश जब ठंडा हुआ तो दोनों रोने लगे, याचना करने लगे। ऋषि को दया आ गई तो दया करके बोले साहसिक तू तो ब्रज में जाकर रह, वृंदावन में के समीप तालवन है, वहां रह, धामवास से तेरे पाप नष्ट होंगे और कृष्ण द्वारा तेरा कल्याण होगा। अब कहते महात्माओं का दंड भी क्या होता है, श्राप नहीं होता, वरदान ही होता है। साउथ अफ्रीका में नहीं जाने को बोल दिया, उसको ब्रज में भेज दिया। फिर तिलोत्तमा को बोले तेरा भी कल्याण होगा, तू बाणासुर की पुत्री बनेगी उषा, और कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से तेरा विवाह होगा। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ था, ये सबको कथा पता है, द्वारका लीला में भगवान की कथा आती है। तो बाणासुर की पुत्री जो उषा है वो वहीं से आई थी, तिलोत्तमा ही उषा बनकर के जन्म लिया। इस तरह से ये कथा हमने श्रवण की तालवन की अलग अलग ग्रंथों से। तो यहां पर ये धेनुकासुर वध की कथा हो गई। अब आगे की ब्रज की थोड़ी सी कथा सुन लीजिए हंसी की। जिस दिन धेनुकासुर का वध हुआ, ब्रज में एक जगह है बठैन, जहां पर कृष्ण जो है जब सखाओं के साथ गैया चराने जाते थे तो वहां एक जगह बैठ जाते थे, ऊंचे टीले पर दोनों भाई बैठ के गैया उनको चरते देखते रहते थे, थोड़ा थकान मिटा लेते थे अपनी चलने की। बैठे थे एक दिन, तो जिस दिन धेनुकासुर का वध हुआ था उसी दिन शाम को जब बैठे, अगले दिन सखा जो कृष्ण को बोलने लगे, कृष्ण ने, अब दाऊ जी भी तो चढ़ाते थे कृष्ण को, दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही उम्र के तो हैं, 7 दिन का तो फर्क है। अब कृष्ण को भी मौका मिल गया, दाऊ ने गधे को मारा है, तो कृष्ण ने भी अपने सखाओं को बोल दिया अब दाऊ जी को चिढ़ाओ। तो सारे सखा दाऊ जी को बोलने लगे दाऊ तूने गधा मारा, तूने गधा मार दिया।
तो गधा मारना कौन सी बड़ी बात होती है बताओ, मारा भी तो क्या गधा। तो जो दाऊ जी हैं वो कहने लगे अरे मूर्खो, वो गधा थोड़ी था, वो तो असुर था, इतना बड़ा असुर था, वो गधा था कोई? गधे के सींग होते हैं, उसके तो सींग थे। तो सारे सखा बोले दाऊ चाहे कुछ भी कहो, गधा तो गधा ही होवे है तो गधा ही था, बताओ गधे में मारने में क्या तुम्हारी। अब कृष्ण ने सारे सिखाए हुए थे, कृष्ण वैसे तो चुपचाप बैठे हैं लेकिन सारी पट्टी कृष्ण की पड़ाई हुई है। तो दाऊ समझ गए सब लाला की करतूत है। तो दाऊ ने लाला को कहा लाला आज से तू अपनी गैया अलग से रहियो और मैं अपनी गैया अलग से रहूंगा, आज से तू मेरे साथ मत जाइयो। तो इसीलिए ब्रज में दो बठैन हो गई, एक छोटी बठैन एक बड़ी बठैन। कभी आइए तो हम आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज में 3 चरण पहाड़ी है। एक चरण पहाड़ी है कामा में, जहां पर भगवान के चरण चिन्ह जब भगवान ने वंशी बजाई, वहां लुक कुंड के पास, जहां पर कृष्ण लुका छिपी का खेल खेलते थे। ये सारी कृष्ण की 6 से 10 वर्ष की लीलाओं में आती हैं लीला स्थलियां, और जो हम श्रवण कर रहे हैं अभी। दूसरी चरण पहाड़ी है नंदगांव में, जो जिसका दर्शन अक्रूर जी ने किया था। तीसरी चरण पहाड़ी है छोटी बठैन में, जहां पर कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो सबसे ज्यादा चरण चिन्ह वही है छोटी बठैन में। वहां पर गाय के खुर का चिन्ह, हाथी का चिन्ह, बलदेव जी का चिन्ह, कृष्ण का चरण चिन्ह, हिरण का चरण चिन्ह, कितने ही चिन्ह आपको मिलेंगे प्राचीन। तो ये सारी लीला स्थलियां आज भी कृष्ण की जो है स्मृतियों को संजोए हुए आज भी ब्रज में विराजमान है। कभी भी आप आते हो तो चलिए जाकर के दर्शन कीजिए इन स्थलियों के। इन स्थानों के दर्शन करने से ही भक्ति प्राप्त होती है और जो है मन रम जाता है। हम आते हैं वृंदावन, बांके बिहारी गए, बाहर चिल्ला खाया, पकौड़ियां खाई, आ गए, बहुत दर्शन हो गए भैया भीड़ भड़क्के में। लेकिन जो मुख्य स्थान है ये तो छुपे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है जहां पर जाकर के अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये स्थान आज भी है ब्रज में। छोटी बठैन, बड़ी बठैन। बड़ी बठैन में दाऊ जी का मंदिर है, जहां बड़े भैया दाऊ जी गैया चलाते थे। लड़ाई होने के बाद अलग अलग हो गए, दोनों भाई लीला कर रहे हैं। छोटी बठैन में कृष्ण गैया चलाते थे। तो वहां पर आज भी चरण पहाड़ी है, वहां के दर्शन है बड़े सुंदर। ये सारे स्थान कोसी के पास ही पड़ते हैं। अब आप कभी भी आते हो कोसी, तो कोसी आने से पहले ही जब कोसी का पहला वाला फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर के ना चढ़ के नीचे से अगर चले जाओ तो छोटी बठैन आ जाएगी। तो वहीं से फिर आप बड़ी बठैन भी जा सकते हो। तो ये सारी कथाएं हैं यहाँ की। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि असुर का तो वध हो गया, अब घर वापिस आ रहे हैं, बता रहे हैं कि जिनके कौन है ये कृष्ण। अब यहाँ पर बहुत सुंदर कृष्ण का वन गमन के समय वापिस जो आते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। बड़ी सुंदर यहाँ पर फिर दोबारा से ब्रज की जो कथा है वो शुरू हो गई। किस प्रकार से गोपियां तिरछी चितवन से कृष्ण को देखती थी और कृष्ण कैसे जो कृष्ण का स्वागत करती थी, और कैसे कृष्ण मधुर मृदु हास्य से और अपनी तिरछी चितवन से उनके स्वागत को जो है स्वीकार करते थे। तो यहाँ सारी लीला बताने के बाद बता रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अनंत माधुर्य और अनंत ऐश्वर्य के निकेतन श्री नंदनंदन ने पौगंड अवस्था में प्रवेश करने पर प्रतिदिन गोचारण के समय जितनी कितनी मधुर लीलाएं की हैं, असुर मारना आदि जितनी ऐश्वर्यमय लीलाएं की हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने तो केवल उनका दिग्दर्शन कराया है, थोड़ा सा बता के आगे चल रहा हूं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पता नहीं कितनी ही लीलाएं हुई हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ही बता पा रहा हूं तुमको। मैंने तो केवल दिग्दर्शन कराया। नंदनंदन प्रतिदिन पूर्वान्ह में बलदेव जी के और सारे सखाओं के साथ क्या करते थे, गोचारण के लिए जाते थे वन में, और विविध प्रकार का क्रीड़ा विहार करते हैं और इससे गोपालकों का आनंद वर्धन करते हैं और स्वयं सख्य प्रेम का आस्वादन करते हैं। क्योंकि भगवान आए क्यों है, क्यों आए हैं भगवान, क्यों अवतार लिया भगवान ने, प्रेम का आस्वादन करने के लिए। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचार। सख्य रस का आस्वादन करना है, मधुर रस का आस्वादन करना है, वात्सल्य रस का आस्वादन करना है। इन 3 रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो इसीलिए कहते हैं वो आस्वादन करके तृतीय प्रहर में घर लौट आते हैं। अब ब्रज के वात्सल्य प्रेम के आधार जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं, यशोदा मैया के व्यस्क जो गोपियां हैं, गोप कन्याएं हैं कुछ, और गोप वधुएं भी हैं जो बहुएं बनकर के आई हैं ब्रज में, गोप कन्याएं भी हैं। वो दिन भर के आदर्शन, कृष्ण का दर्शन ही हुआ दिन भर, तो इसलिए कृष्ण के मुख चंद्र का चिंतन जो है दर्शन करके कितना आनंद अनुभव करती थी, कहते इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक पल उनको युग के समान व्यतीत होता था। बड़ा सुंदर श्लोक है, गोपियां गोपी गीत में कहेंगी, अटति यद भगवान अहनि काननम
त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। हे कृष्ण, जब तुम गैया चराने वन में चले जाते हो ना, अटति यद भगवान अहनि काननम, कानन मतलब वन में चले जाते हो। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, तुम्हें देखे बगैर एक त्रुटि जो है, एक पल भी हमको युग के समान व्यतीत होता है। ऐसा वाला गोपियों का विरह हो जाता है गोपियों को कृष्ण के। कृष्ण तो भी लीला कर रहे हैं, वहीं पर हैं, लेकिन एक पल भी, एक त्रुटि भी उनको युग के समान लगती है जब उनका दर्शन नहीं हो पाता। इतना प्रेम है गोपियों का। अब कहते कृष्ण जो है, जैसे पहले वर्णन आया था, कृष्ण कोई बॉडी बिल्डर नहीं है कि उनके बहुत बड़े बड़े मसल्स हैं। कृष्ण बड़े ही सुंदर हैं। प्रभु जी बताते हैं सुंदरता किसमें होती है? सुंदरता होती है जो एक बालक जब 10 से लेकर के 18 वर्ष की आयु में जाता है, 10 से 18 वर्ष की जो आयु है इसको किशोर अवस्था बोलते हैं, और उसमें बहुत अच्छा गठन होता है बालक के अंगों का, और बड़ा ही सुंदर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सौंदर्य किसी भी बालक में उसी समय आता है। कृष्ण जो है वो तो माधुर्य के निकेतन है, सारे संसार में माधुर्य उन्हीं से आया। तो कृष्ण कोई वैसे वाले नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर है, ऐसे नहीं है। तो कृष्ण की कैसे क्या है, किशोर अवस्था के जो उनकी शरीर की जैसी आकृति होनी थी, जैसे एक बच्चे की होती है, पौगंड आयु में ही हो गई, जो कि 6 से 10 वर्ष की आयु में। कई की बच्चों का हम भी देखते हैं, संसार में भी देखा जाता है कि छोटे छोटे होते हैं देखने में, लेकिन बड़े बड़े लगने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कहते राधा आदि जो गोप वधुएं हैं वो भी किशोर अवस्था के अनुरूप ही हो गई। तो हाव भाव प्रकाशित होने लगे, ऐसे संसार में भी ऐसे देखा जाता है। तो अखिल ब्रह्मांड प्रति सच्चिदानंद विग्रह श्री नंदनंदन में यह कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान को कितनी देर करनी है ब्रज लीला? सारी ही 11 वर्ष की लीला है भगवान की ब्रज लीला, उसमें ही सारी लीलाएं करनी है। और मुख्य लीला तो भगवान की किशोर अवस्था की ही है, तो वो तो एक ही साल बचा अगर उस तरह से देखा जाए। तो इसीलिए किशोर अवस्था की लीलाएं पौगंड अवस्था में ही होने लगी। अब यहाँ पर बता रहे हैं राधा आदि शक्तियां जो वधु हैं वो भी सारी हलादनी शक्ति की घनीभूत मूर्तियां हैं। पहले ही बता दिया था, सब राधा जी के भाव ने ही अवतार लिया है। इसीलिए कहते इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करे कि यहाँ पर ऐसे क्या है। अनंत लीला सिंधु नंदनंदन की मधुर लीला कैसे प्रकाशित हुई है, यहाँ वही आस्वादनीय है। बस इस चीज पे हम बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे कि नहीं 6 से 10 वर्ष का बालक इतना सुंदर नहीं हो सकता जितना वर्णन कर दिया। तो 2 प्रकार के श्रोता होते हैं, प्रभु जी कहते हैं, एक विचार प्रधान श्रोता, एक भाव प्रधान श्रोता। विचार प्रधान श्रोता कौन होता है? जो बीच बीच में, अच्छा प्रभु जी आपने ये बोल दिया, ऐसे नहीं बोला था, यहाँ ये बोलना था, 10 वर्ष का बच्चा तो ऐसे नहीं दिखता, तो ये विचार प्रधान श्रोता है। भाव प्रधान श्रोता क्या है? जो वर्णन कर दिया ग्रंथ में उसको एज इट इज मान करके भाव में प्रवेश कर रहे हैं कि वहां पर कहने वाले का भाव क्या है। सुखदेव गोस्वामी का भाव को स्पर्श करेंगे, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि नंदनंदन की मधुर लीला कैसे प्रकाशित हुई है, यहां पर यही आस्वादनीय है। तो यहां पर किशोर अवस्था के लक्षण पौगंड अवस्था में ही दिखने लगे। दोनों नेत्र कृष्ण के स्वभाव से ही कमल दल की भांति हैं, बड़े बड़े, और किशोर अवस्था में तो शोभा और बढ़ गई उनकी, बड़े सुंदर हो गए हैं, आकर्षक हो गए हैं। कानों तक विस्तृत दोनों नेत्र हैं, कान तक जाने वाले, और लालिमा है कोनों में, नेत्रों के कोनों में लालिमा है, तो बड़ी ही मत्त और चंचल बना दिया इससे कृष्ण को। उनकी किशोर शोभा युक्त पौगंड आयु की क्रीड़ा भंगी का दर्शन कर, श्रवण कर और कीर्तन कर उनके बारे में बताना, उनकी अंग भंगी का बारे में बताना, तो ऐसा करके गोप गोपियां जो हैं, विशेषकर ब्रजवधुएं, वो कृष्ण के विरह जनित ताप को शांत करती हैं। यहां पर ब्रजवधुओं का अर्थ क्या है? ब्रजवधुएं वो हैं जिनका विवाह हो चुका है अन्य नए गोपों के साथ, लेकिन उनका प्रेम किसके साथ है? कृष्ण के साथ। तो इसीलिए वो कृष्ण के विरह जनित ताप को शांत करती हैं। कैसे शांत करती हैं? कृष्ण की जो क्रीड़ा भंगी है उसका वर्णन करती हैं, उसको श्रवण करके, उसका कीर्तन करके। पूर्वाह्न से अपराह्न काल तक जब कृष्ण क्या करते हैं, क्रीड़ा करके घर लौटते हैं वन से, तब पीछे पीछे कृष्ण तो आगे आगे चलते हैं, श्रीदाम सुबल आदि सखा उनकी लीला विहार आदि का वर्णन कीर्तन करते करते उनके पीछे पीछे चलते हैं। और कृष्ण भी बलदेव जी के कंधे पर दाहिना हाथ रख करके चंचल कमल नयनों से चारों ओर दृष्टिपात करते हुए ब्रज में प्रवेश करते हैं। चारों ओर दृष्टिपात क्या कर रहे हैं? सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं अपने नेत्रों के द्वारा, क्योंकि भगवान जो है वो तो अखिल ब्रह्मांड विग्रह है। यहां पर भगवान ने अवतार लिया है ब्रज में, किस लिए? यहां पर स्वयं कृष्ण अवतरित हुए हैं, भगवान स्वयं आए हैं, लीला रस का स्वादन कर रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। आगे आगे असंख्य गायें चल रही हैं, दाहिनी ओर बलदेव जी हैं, चारों ओर श्रीराम सुबलादि सखा हैं। अगणित गो बालकों के साथ लेकर के अपराह्न काल में जब वन में प्रवेश करते हैं, वन से
ब्रज में प्रवेश करते हैं, घर आ रहे हैं वापिस, तब गायों के खुरों से उठने वाली धूलि से क्या होता है, उनके मुख, उनके अंग की शोभा का दर्शन कर ब्रजवासियों के मन, प्राण, इंद्रियां सभी मुग्ध हो जाते हैं, आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। बड़े ही सुंदर। अभी इसी झांकी का दर्शन करते हुए हम लीला को यहाँ विराम देते हैं। भगवान की समय हो गया है, बस यही रूप का चिंतन हमारा बना रहे आज, और कल यहीं से हम कथा श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो